यहाँ पे ऋषिवर ये कहते हैं ये अच्छा शिष्य है, ये आया है, ये कह रहा है मेरे से गलती हो गई, मुझे पश्चाताप हो रहा है और मुझे प्रायश्चित दीजिए। पश्चाताप का भूल जाते हैं, गलती हो गई स्वामी जी अभी प्रायश्चित दीजिए। अरे पश्चाताप हो भी रहा है, गलती हुई करके, शिष्य को तो होगा ही, बहुत दुख होगा, कैसे हाउ डिड आई लेट माई सेल्फ डाउन करके। उस भाव में जब आए तो गुरु शांत होते हैं और कहते हैं प्रणम्य संविन्मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरून् प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि सर्वतंत्राभिरोधतः। ये ले लें ये स्तोत्र, धैर्य है, कर लें, खींच लेंगे, मार्मिक है। प्रणम्य संविन, गुरु कह रहे हैं प्रणम्य, प्रणाम करके, तुमने जो कहा ना तुमसे गलती हो गई है, दुखी हो के आए हो, प्रायश्चित बताना है तो मैं पहले अपनी परंपरा का ध्यान करूँगा। प्रणम्य संविन मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरून्, प्रणम्य महागुरून्, महागुरुओं का स्मरण करके, उनको नमस्कार करके, उनकी महत्ता किस में है, वो संविन मार्गस्थ हैं, यानी ज्ञान मार्ग में तत्पर हैं। इसे टोटकाबाजी में नहीं, एक विद्या में नहीं, स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हैं, इसीलिए संविन मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं, प्रतिष्ठित हैं, ऐसे गुरुओं का मैं स्मरण करूँगा। सेकंड, आगमज्ञ, वो संविन मार्गस्थ ही नहीं, वो आगमज्ञ हैं, आगम शास्त्र को जानने वाले हैं। यानी संविन मार्ग पे जाना, यानी कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितना वो आत्मबल निर्माण करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? उपासना के द्वारा। तो तंत्रों में जो निष्णात हैं, उपासना पद्धतियों में जो निष्णात है, ऐसे गुरुओं का मैं स्मरण करके फिर मैं तुम्हें अभी बताऊंगा प्रायश्चित्तम परम सत्यम श्री गुरु पादुका स्मृति। प्रणम्य संविन मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरून् प्रायश्चित्तम प्रवक्ष्यामि सर्वतंत्र अविरोधतः। अब मैं तुम्हें प्रायश्चित बताऊंगा, और ये प्रायश्चित भी कैसे है? सर्वतंत्र अविरोधतः, सभी तंत्रों के द्वारा ये स्वीकृत प्रायश्चित है। इतना चिंतन सुबह किया था, क्या बताया था, याद है? सर्वतंत्र अविरोधतः, तंत्र हैं, कई शास्त्र हैं। यहाँ पे हम जिस प्रकार की पूजा करते हैं, शुद्धि वगैरह रख के पूजा होती है, ऐसी ही कुछ अघोरी के उपासनाएं रहते हैं। कहीं स्मशान में जाके बैठना, शव पे बैठ के जप करना, वो एक वीर साधना है। ये भी स्वीकृत है हमारे शास्त्र में, पर एक करते समय दूसरा नहीं करने जाना है, गड़बड़ हो जाएगी। जिम्मेदारी किसने ली है? आपकी, है ना? पर वो भी एक परंपरा है, वो भी एक उपासना, उग्र रूप से पता नहीं कितना क्या करते हैं। उस शास्त्र में कुछ गलत होगा, जैसे स्नान करके बैठे, वहाँ पे तो केवल भस्म धारण करना था, और यहाँ पे बिना स्नान के आए, तो यहाँ पे हमारे शास्त्र के अनुसार गलत। तो शास्त्रों में भी एक मत नहीं है जो क्या सत्य है या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विभिन्न शास्त्र हैं, पर सभी शास्त्रों में ये तो निश्चित है, यदि गलती हो गई तो बस गुरु शरण जाएं, तब जाके वो जो गड़बड़ हो सकती है वो रोकी जाएगी। वो देवता कुपित हो गए तो अनर्थ हो सकता है, तो केवल गुरु के शरण में जाने से वो वहाँ से बस बचावा मिलेगा। इसीलिए सर्वशास्त्र अविरुद्ध जो एक प्रायश्चित है, मैं आप लोगों को बताता हूँ करके आचार्य कह रहे हैं। फिर दूसरी पंक्ति, प्रवक्ष्यामि सर्वतंत्र विरोधतः प्रमाद दोषज मल प्रविलापन कारणम प्रायश्चित्तम परम सत्यम श्री गुरो पादुका स्मृति। दोष होता क्यों है? गुरु स्वयं कह रहे हैं, ये छोटी मोटी गलतियों को लेके अपने आप को हीन भावना ऐसे नहीं डालना, डिप्रेशन में दब नहीं जाना, धस नहीं जाना, कम ऑन। तो होता क्यों है ये समझ लेना। प्रमाद दोषज मल, बस प्रमाद रूपी दोष है, उससे उत्पन्न एक प्रकार का मल होता है, जिसके कारण हम गलतियां करते रहते हैं। प्रमाद क्या है? प्रमाद लौकिक किसमें? आलस्य को प्रमाद कहते हैं। बड़ा प्रमादी, अब बताया था 2 घंटे के बाद जान के काम कर। ये शास्त्र की दृष्टि से
कर्तव्य का नहीं करना, जो करना चाहिए था नहीं करना, उसको प्रमाद कहते हैं। इसीलिए संध्या वंदन वगैरह रहता है, वो अनिवार्य है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। एक कुल में उत्पन्न हुए तो फिर वो पिता पुत्र परंपरा से प्राप्त है। यदि कुछ कारण से नहीं करें तो प्रमाद हो जाएगा, और प्रमाद दोष से मल उत्पन्न होता है। तो फिर देखते हैं संध्या वंदन नहीं करते हैं तो फिर गायत्री जब छोड़ के बैठे हैं और कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ पे कुंठा होने लगती है बुद्धि की। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो जो प्रार्थना है वो नहीं हो रही है तो बुद्धि कुंठित होने लगती है। और बुद्धि तो निश्चयात्मिका है, तो वो निश्चय नहीं कर पाएगा। धीरे 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 वो विह्वल होने लगेगा। ये भी करना चाहिए था, पता नहीं ये लोग ऐसे कर रहे हैं करके वो जो एक इनडिसिजन होता है आता है, ये सारा वो प्रमाद से जन्य है। इसीलिए प्रमाद रूपी दोष से जो मल उत्पन्न होता है उसका प्रविलापन कारणम, संपूर्णतया उस दोष को हटाने का एक उपाय मैं बता रहा हूँ। श्री गुरु पादुका स्मृति। श्री गुरु के पादुका का स्मरण एकमात्र उपाय है। गलतियाँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ घोटाला करके आया फिर गड़ू जी के शरण गए तो होने वाला नहीं है। यहाँ तो एक आंतरिक बात है, साधक जो प्रयत्न कर रहा है वो फिर भी ही नोज 100% मैं नहीं दे पा रहा हूँ, कभी जस्ट 40% हो रहा है, क्यों मेरे से नहीं होता है। प्रयत्नशील साधक की एक व्यथा है और वो कह रहा है ये विक्षेप, ये एक आवरण सा है, एज एन ऑब्स्टिकल, वो हटा देना, तब जाके वो प्रायश्चित बताया गया। वहाँ से शुरुआत होती है। गुरु पादुका स्मृति यस्य स्मरण, यस्य श्री पाद स्मरण रजसा रंजते मस्तके शिवः रमते सह पार्वत्या तस्य श्री पादुका स्मृति। अब किस गुरु के पादुका का स्मरण? ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के, संविद गुरु के पादुका का स्मरण करने से ये सारा पाप प्रक्षालन होता है। आपके पास है पादुका स्तोत्र, उसमें यस्य श्री पाद रजसा, महादेव, यस्य श्री पाद रजसा रंजते मस्तके शिवः रमते सह पार्वत्या तस्य श्री पादुका स्मृति। बिना अर्थ लगाए इसका पाठ करें तो कुछ बहुत गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे शिष्य कह रहा है, जिसके चरण कमल के रज का एक कण मैंने मस्तक पे धारण किया तो मेरे मस्तक पे शिव पार्वती विराजमान हुए। यस्य श्री पाद रजसा रंजते मस्तके शिवः रमते तत्र पार्वत्या सह तस्य श्री पादुका स्मृति। गुरु जी ध्यानस्थ हैं, उनके हृदय में ईश्वर विराजमान है, उनके मस्तक पे शिव पार्वती कैलाश ही प्रकट हो रहा है, ये अलग बात। पर जिनके चरणों की धूल है उसका एक कण मैंने धारण किया ना, बिल्कुल ही मैं अर्पित हो गया, तब जाके मेरे मस्तिष्क में वहाँ पे रंजते सह पार्वत्या उमा महेश्वर वहाँ पे विराजमान होते हैं, कैलाश वहाँ पे बस प्रकट हो जाता है। ये है सामर्थ्य उस गुरु चरण रज कण का। यस्मै सर्वस्वमात्मानम् अपि एकवृत्ति भक्तितः समर्पयति सच्छिष्यः तस्य श्री पादुका स्मृति। ऐसे गुरु के पादुका का स्मरण करना मैं बता रहा हूँ। यस्मै सर्वस्वम आत्मानम अपि एकवृत्ति भक्तितः, एक वृत्ति भक्ति से, संपूर्ण भक्ति से, यस्मै जिसके चरणों में सर्वस्वम आत्मानम समर्पयति, को वा समर्पयति, कौन समर्पण करता है? सच्छिष्यः, जिसके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करता है सच शिष्य, ऐसे गुरु चरणों का स्मरण करने से संपूर्ण पाप प्रक्षालन होता है। यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ से वो एक प्रक्रिया शुरू होती है। इस पे मंथन किया है आप लोगों ने स्तोत्र पे? तो एक बार ठीक से हो जाए। बताया क्या था? गुरु कहते ही व्यक्तित्व, और यदि शक्ति का अनुभव नहीं हुआ
तो एक प्रकार सा अपमान ही है गुरु का, क्योंकि उनका जीवन बस इसीलिए रहता है, अवतरण या जो भी कहें, कि हम उस संवित शक्ति को पहचान लें। वो उनका असली स्वरूप है। कांटेक्ट होना है तब जाके एक व्यक्तित्व की आवश्यकता रहती है। पर अच्छे साधक हैं इसलिए हम जानते हैं। नो, अरे कई लोग हैं कहते हैं स्वामी जी, और ये गैरिक वस्त्र देखते ही, गुरु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, हम किसी एक व्यक्ति की पूजा वगैरह में नहीं, अरे यार नहीं अटको भाई। व्यक्ति की पूजा नहीं करने से अपने आप शरीर की पूजा तो चल ही रही है, यहाँ से भ्रम छूट नहीं रहा। तो इस प्रकार से जब संस्कार नहीं है और बड़ी भक्ति से, तत्परता से आप सेवा करते आए हैं गुरु की, तब जाके उस गुरु में शक्ति को देखना अनिवार्य है, नहीं तो फिर यू विल बी लिमिटिंग योर गुरु। और वो शक्ति का एक प्रकटन गुरु में देखना, देखते देखते ही शिष्य में भी परिवर्तन आने लगता है। गुरु इज़ नॉट कमिंग देयर जस्ट टू डिस्प्ले, देखा मेरा सामर्थ्य क्या है। गुरु तो यही बताने, अरे बेवकूफ़, तेरा अपना आत्मज्ञान हो जाए, तू समझे, तू इतना बद्ध नहीं है, जीव मात्र नहीं है। समझ गए? इसको लेके अभी चिंतन आगे का होगा। यस्य श्रीपादरजसा रंजते मस्तके शिवः रमते सह पार्वत्या तस्य श्रीपादुका स्मृति। ऐसे गुरु का स्मरण, उसको सर्वस्व जो अर्पण करता है सच्शिष्य, ऐसे गुरु के चरणों का स्मरण। और फिर यस्य पादतले सिद्धाः पादाग्रे कुलपर्वताः गुल्फौ नक्षत्रवृंदानि तस्य श्रीपादुका स्मृति। गुरु स्मरण करते हैं, होता है, आँखें बंद हो गई, जप करना है, बिल्कुल स्पष्टतया रूप दिखता है, इतना संपर्क हुआ है, इतना संभाला है, तो फिर वो स्मरण होगा ही। तो स्मरण करते ही आपके चरणों का मैं स्मरण कर रहा हूँ गुरु का। और वहाँ पे केवल चरण नहीं, यस्य पादतले सिद्धाः, जिनके पादतल में सिद्ध लोग हैं, सारी सिद्धियाँ प्राप्त जिनको हुई हैं, वो तो अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं। सिद्ध कोटि एक अलग रहती है, उनका लाइफ स्पैन इट इज़ 400-500 ईयर्स ऐसे भी रह सकता है। हिमालय में गुहाओं में वो विराजमान है, अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। कभी कभी आवश्यकता हो किसी पे अनुग्रह करें, ये सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। तो यहाँ पे शिष्य कह रहा है, मैं गुरु का स्मरण कर रहा हूँ और उनके पाद तल में ये सारे सिद्ध मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस्य पाद तले, गुरु के पाद तल में मुझे सारे वो जो हिमालयस्थ सिद्ध हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस्य पादतले सिद्धा पादाग्रे कुल पर्वताः, इंस्टेप कहते हैं पैर का ऊपरी भाग, वहाँ तक तो मैं गुरु स्मरण कर रहा हूँ, गुरु जी का मेरा वो रूप बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। राइट अप टू द इंस्टेप, यानी पैर तक ही ये सारे हिमालय वगैरह पर्वत मुझे दिखाई दे रहे हैं। इतने महान पर्वत भूधर हैं, और फिर उनकी महिमा तो क्या, देवताएं वहाँ पे विराजमान होते हैं। पर मेरे गुरु का जब मैं ध्यान करता हूँ तो उनके पाद तल तक ही सिद्ध हैं और हिमालय बस वहीं तक हैं। यस्य पादतले सिद्धा पादाग्रे कुल पर्वता, हिमालय आदि माउंटेन्स, गुल्फौ नक्षत्र वृंदानी तस्य श्री पादुका स्मृति। गुल्फ काव्स पर्यंत, या तो इसको क्या एड़ी नहीं, घुटने पर्यंत मैं गुरु जी का ध्यान कर रहा हूँ, वो रूप तो मन में आ ही जाता है। पर ये सारा जो दृश्य यूनिवर्स कहते हैं वो मुझे बस वहाँ तक ही दिखाई देता है। यस्य पादतले सिद्धाः पादाग्रे कुलपर्वताः गुल्फौ नक्षत्र वृंदानी, दीज कॉन्स्टलेशंस, दीज गैलेक्सीज एट्सेट्रा विच वी कैन सी व्हेन यू लुक अप, दिखता है ये ब्रह्मांड, बाप रे कितना बड़ा है, कितने नक्षत्र हैं इत्यादि। ये तो केवल मेरे गुरु के बस घुटनों तक ही वो पहुंच पाते हैं, यानी गुरुत्व उससे भी बड़ा है। व्यक्ति का ध्यान हो रहा है, शक्ति का अनुभव करने का प्रयत्न कर रहा है, सारे विराट को अपने गुरु में ही देखने की एक प्रक्रिया, इसको उपासना कहते हैं। एक सुंदर सा स्फटिक का शिवलिंग लेके उपासना की, और बात बस यही रही कि बहुत महंगा है, बहुत सुंदर है, इसमें कोई दोष नहीं है, स्फटिक है, शिव आराधना नहीं हुई।
उसमें फिर अखंडता को देखना होगा, उसमें फिर अत्यंत पावित्र्य को देखना होगा, तब जाके उस शिवलिंग में शिव की आराधना होगी। हाँ, वो उसी शिवलिंग से बस लट्टू हो जाए तो फिर पर्याप्त काम नहीं होगा। तो मैं भी अभी जब गुरु का स्मरण करता हूँ, ये जो मेरा सारा दृश्य संसार है वो बस उनके घुटनों तक ही पहुँच रहा है। ये उपासना है। गुल्फौ नक्षत्र वृंदानी तस्य श्री पादुका स्मृति आधार्ये परमाशक्ति नाभिचक्रे हृत आज्ञयो योगिनीनां चतुष्षष्टि तस्य श्री पादुका स्मृति। ये सारी उपासनाओं में से लिए हुए रत्न हैं। भगवती की आराधना करते हैं श्री यंत्र में चतुष्षष्टि उपचाराढ़ चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि योगिनी गण सेविता है। ललिता सहस्रनाम है। महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनियाँ हैं भगवती की। एक एक आवरण रहता है ना, श्री चक्र जैसे देखते हैं। एक पहले तो वो इट्स लाइक अ फोर्ट, 4 एंट्रेंसेस हैं, फिर वो सारे देवताएं आते हैं, आयुध आते हैं, वाहन आते हैं, फिर दिक्पाल आते हैं, फिर देवी की जो योगिनियाँ हैं, शक्तियाँ उस यंत्र में आती हैं, एक 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 आवरण में। और वो टटोलेंगी। कोई प्रवेश करने जाए, ये दीक्षित है, ये अहंकार से आया तो पछाड़ देंगे। इसलिए श्री यंत्र की उपासना वगैरह करना जरा बहुत अनुमति लेके करना रहता, नहीं तो बीच में जाके नहीं वो फिर योगिनियाँ असंतुष्ट हों तो भगा देंगे। यहाँ पे हम जा रहे हैं, आश्चर्य है। आधारे परमाशक्ति नाभिचक्रे हृत आज्ञेय हो। ये साधक ध्यान कर रहा है, गुरु के मूलाधार में परमाशक्ति बैठी है, सृष्टि स्थिति लय करने वाली। गुरु के अपने ही नहीं, अपना यहाँ पे ध्यान नहीं हो रहा है। नॉर्मली ध्यान करना हो, मेरा मूलाधार 4 पेटल्स, लम पृथ्वी बीज, वम शम ह्रम सम, ऐसे ध्यान की प्रक्रिया रहती है एक एक चक्र का अनुसंधान करते समय। यहाँ तो मुग्ध होकर अत्यंत भक्ति से गुरु का ध्यान जो कर रहा है, वहाँ पे गुरु का रूप, वो जो स्मरण है वो भी दिखाई दे रहा है, पर उसमें एक अलौकिक दृष्टिकोण यहाँ पे आ गया, विराट दिख रहा है। तो गुरु के मूलाधार में वो परमा शक्ति है, एक शरीर को चेतित करने वाली नहीं, ये अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाली मुझे अपने गुरु के मूलाधार में वो शक्ति दिख रही है। आधारे परमा शक्ति ही नाभि चक्र हृत आग्नेयो हो, ये 4 चक्रों गुरु के मुझे दिख रहे हैं। योगिनीनां चतुष्षष्टि तस्य श्री पादुका स्मृति, जिसके सारे चक्रों में ये सारी योगिनियाँ काम कर रही हैं भगवती की और सृष्टि स्थिति लय करने वाली, वो मुझे अपने गुरु के रूप में उनका स्वरूप अभी दिख रहा है। सृष्टि स्थिति करने वाली ये शक्तियाँ हैं। भगवती है, राजराजेश्वरी है, वो थोड़ी ना कुछ काम करेगी। एक संकेत मात्र से वहाँ पे ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगते हैं, एक संकेत मात्र से वहाँ पे स्थिति करनी पड़ती है। हाँ कहा तो फिर वहाँ पे रुद्र प्रलय करवाते हैं, ऐसी वो राजराजेश्वरी। तो ये सारी सृष्टि में जो नियम है और नियंत्रण रखना रहता है, अपने योगिनियों से करवाती हैं। तो यहाँ पे गुरु का जब ध्यान हो रहा है, क्योंकि वो तो संवित ही हैं, तो रूप में भी अचानक वो सारी योगिनियाँ दिखने लगती हैं। यानी सृष्टि स्थिति लय करने वाली केवल आज्ञा चक्र तक मेरे गुरु के, वो बस उनका वहाँ तक क्षेत्र है। आधारे परमाशक्ति नाभिचक्रे हृद आग्नेयो योगिनीनां चतुष्षष्टि तस्य, वैसे गुरु का स्मरण करें, पादुका का स्मरण करें, तब जाके विघ्न निवारण होने लगते हैं। शुक्ल रक्त पदद्वंद्वम मस्तके यस्य राजते शाम्भवं तु तयोर्मध्ये तस्य श्री पादुका स्मृति। जिस गुरु के सहस्रार में शुक्ल और रक्त ये दोनों रंग दिखाई दे रहे हैं, यानी शुक्ल कहते ही वाइट यानी शिव, रक्त कहते ही शक्ति का प्रकटन विमर्शात्मिका, ये दोनों दिख रहे हैं। और एक शाम्भव समावेश की अवस्था भी दिख रही है, यहाँ पे निर्गुण निराकार की भी दिख रही है। शुक्ल रक्त पदद्वंद्वम मस्तके, गुरु के मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मस्तके यस्य राजते शाम्भवं तु तयोः मध्ये, और उस शुक्ल रक्त
शिव शक्ति के बीच में शांभवी अवस्था भी स्पष्टतया मुझे दिखाई दे रही है, जो ज्ञेय आत्म रूप से ही ज्ञेय है। उस शांभवी अवस्था को जो शिष्य पाना चाहता है उसको वहाँ पे गुरु के सहस्रार में दिख रही है। पूर्ण विकसित हुआ एक व्यक्तित्व कह सकते हैं, या तो पूर्णाहंकृता, बस निमज्जित हुए अपने ही ब्रह्म स्वरूप में। ऐसे गुरु का ध्यान होने लगता है शिष्य को। शांभवम तु तयोर्मध्ये तस्य श्री पादुका स्मृति। सो ध्यान करने की प्रक्रिया भी ऐसी है। एक व्यक्ति से संबंध, वो नाता, वो भी विलक्षण, उस आनंद को हम प्राप्त कर चुके हैं। एक वियोग का कभी दुख भी हो सकता है, पर जब ध्यान करते हैं रूप का, तब जाके ये स्वरूप का भी चिंतन होना चाहिए, शक्ति का भी चिंतन होना चाहिए, तब जाके वस्तुतः परिणाम शिष्य के शरीर में होने लगता है। अन्यत् सर्वं सप्रपंचम निष्प्रपंचा गुरो स्मृति तस्मात् श्री पादुका ध्यानम सर्व पाप निकृंतनम। अब यहाँ पे रहस्य खुल रहा है। अन्यत् सर्वम, इस प्रकार का ध्यान एक है। इसके अलावा अन्यत् सर्वम, और कुछ भी हो, वो अन्यत् सर्वम सप्रपंचम, वो प्रापंचिक रहेगा। प्रपंचन है, वो बढ़ता रहता है, उसका कोई अंत ही नहीं, इसी में रेंगते रहना। इस प्रकार का प्रपंचन, अन्यत् सर्वम सब प्रपंचम, और कुछ भी कहें वो सब प्रपंच हो गया। केवल इस प्रकार का गुरु का जब ध्यान होता है वो निष्प्रपंचम गुरु स्मृति ही। ये ऐसी गुरु की स्तुति निष्प्रपंच हो जाती है, बस साक्षात शिव का दर्शन करवाने वाली होती है, जो इस प्रपंच के बिल्कुल ही परे है। ये प्रपंच तो उसकी लीला मात्र है, हमारे लिए एक पीड़ा बन गई है, इसमें अटकना नहीं है। तब जाके इस प्रपंच से उभर के जो कुछ है वो मैं चाहता हूँ, है ना। इस प्रपंच में जो है वो प्रपंच के कायदों से, नियमों से बद्ध है, वो मुझे कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकती वो शक्ति। ये सब प्रपंच नहीं है, शुद्ध निष्प्रपंच है गुरु के मस्तिष्क, वो शांभवी अवस्था, धन्यता का मैं अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे उद्गार है, तस्मात् श्री पादुका ध्यानम सर्व पाप निकृंतनम। इस प्रकार से जब ध्यान होने लगता है तब एक वो मिरेकल कहते हैं घड़ने लगता है। ये सारा शिष्य के हृदय में होने लगता है, उसके चक्रों में शुद्धि, वो ऐक्य होने लगता है। प्रेम है तो वहीं पे एक ऐक्य होने लगता है, शिष्य समर्पित होने लगता है। फिर क्या चमत्कार, कैसे क्या भगवती घड़ाए, कुछ कह नहीं सकते। वो अर्पित हो गया। अन्य और इससे इसी के अलावा फिर वो सब प्रपंच ही रहता है। प्रपंच कहते ही भय, दुख, चिंता, बस और क्या चाहिए डेफिनेशन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई मुझे, धन्य हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ये कल भी मिलेगी ना, ये फिर चली जाएंगे, पता नहीं, ये तो फिर आध्यात्म, ये तो सब प्रपंच ही रहा। सर्वथा ज्ञान होना, उसमें समर्पित होना, बस वो निष्प्रपंच है, गुरु स्मृति ही। और सब कुछ जो है वो सब प्रपंच है, प्रापंचिक है। इसलिए जब गुरु स्मरण करते हैं, जितना हो सके वो प्रपंच को छोड़ के ही करते हैं। और एक व्यक्ति मात्र नहीं, शक्ति में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है। ऐसे करके फिर जब गुरु पादुका स्मरण होता है, उसको मानसिक रूप से हम धारण करते हैं, वो सारी सिद्धियाँ आने लगती हैं, शुद्धि भी आने लगती है, जीवन में एक चमत्कार ही प्रस्तुत होने लगता है। फिर गुरु पादुका का एक शब्द का विच्छेदन, पादुका, पालनाथ, पालन करता है, इसीलिए पादुका को दुरित छेदात, दुरित जो है, जो अमंगल है, दुखप्रद है मेरे जीवन में, उसका उच्छेदन करने में समर्थ जो है वो दु कामितार्थ प्रपूरणात्। बहुत सारी आवश्यकता है जीवन चलाने में, कामित अर्थ हैं, ये मुझे चाहिए मेरे लिए, मेरे कुटुंब के लिए, वो भी प्राप्त करवाने वाली शक्ति होने से का इस शब्द का प्रयोग किया। पादुका, पालनात्, दुरितच्छेदात्, कामितार्थ प्रपूरणात्, पादुका शब्द मंत्रार्थम विमृशन मूर्धनि पूजयेत। पादुका इस शब्द का ऐसे अर्थ करके, इस पे विमर्श करके, जो रक्षण करे, अमंगलता का निवारण करे, और फिर मुझे जो चाहिए मेरे हित में है वो मेरे लिए ले आए,
दे, मुझे प्रदान करे। इस शक्ति को मैं पादुका में देखता हूँ और पादुका शब्द का ये ऐसे अर्थ करके फिर जाके गुरु पादुका को मैं सहस्रार में आवाहित करके बस अपना जप इत्यादि करता हूँ। पालनात् दुरितच्छेदात् कामितार्थ प्रपूर्णात् पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन, यानी विमर्श करके, ऐसा अनुभव करके फिर जाके उस पादुका का स्मरण पूजन वगैरह करते हैं। श्री गुरो पादुका स्तोत्रम प्रातरुत्थाय यः पठेत नश्यन्ति सर्व पापानि वह्निना तूल राशिवत। इस स्तोत्र का पाठ सुबह उठकर जो अर्थानुसंधान पूर्वक करे, उसकी पाप क्या वो कितना भी हो, जन्म जन्मांतर के हैं, एक क्षण में जल जाते हैं। जैसे तृण जल जाए अग्नि में भस्मसात हो जाते हैं अपने। एक शुद्धि आने लगती है, शिव प्राप्ति होती है।